धनबाद पुलिस ने साधु का वेश धारण कर लोगों को झांसे में लेकर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। बरौरा थाना क्षेत्र में बीसीसीएल कर्मी की पत्नी से सोने का लॉकर ठगने वाले 3 आरोपियों को पुलिस ने 72 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों के पास से ठगी किया गया सोने का लॉकेट और घटना में प्रयुक्त बाइक बरामद की गई है। बागमारा एसडीपीओ अजित कुमार विमल ने बताया कि 28 जुलाई को हरीना कॉलोनी में 2 युवक साधु बनकर एक घर पहुंचे और बीमारी दूर करने का झांसा देकर महिला से करीब 3 ग्राम का सोने का लॉकेट ठग गए। शिकायत के बाद गठित विशेष टीम ने तकनीकी जांच और गुप्त सूचना के आधार पर बिहार के रोहतास निवासी सत्येंद्र राठौड़, सुमन कुमार और इंदल राठौड़ को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में तीनों ने अपराध स्वीकार किया है। पुलिस गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश में जुटी है और लोगों से अंधविश्वास से बचने तथा संदिग्ध गतिविधियों की सूचना तुरंत पुलिस को देने की अपील की है। ये मामला है कि 28 जुलाई को हरिना कॉलोनी में संजीव जी के घर पे जब उनकी पत्नी अकेली थी तो उसी समय 3 व्यक्ति साधु के वेश में आए और बोला जाने लगा कि आपके घर में अगर कोई दुख दर्द है तो उसको हम दूर कर सकते हैं। तो बोला इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो बोला क्या कि कोई भी सोना का जेवरात हाथ पे रखिए और उसमें रुद्राक्ष और एक बजरंगबली का एक उसमें छोटी सी मूर्ति रखा उसके हाथ पे। बोला इसको रख करके यहाँ पे रखिए और रखने के बाद मंत्र पढ़ा। बोला कि इसको यहाँ पे कागज में लपेट के सामने रख दीजिए और आप जो है यहाँ से 25 डेग गिन करके जाइए, वहां से आएंगे और आपका सब दुख दर्द दूर हो जाएगा, आपका सब सामान दे देंगे। जैसे ही वो महिला इस तरह का कुछ की तो जैसे ही वो वापस मुड़ करके देखती है, जाने के बाद मुड़ करके देखती है तो सारे तीनों जो साधु के भेष में जो ठग थे तीनों के तीनों गायब हो गए। इस प्रकार उनका मंगलसूत्र जो कि दुख दर्द दूर करने के लिए संजीव की पत्नी साधु को दी थी, उसको लेकर के साधु भेष में जो आए हुए तीनों ठग थे लेकर के चंपत हो गए। इसके लिए जब हम लोगों को ज्ञात हुआ तो पुलिस निरीक्षक कतरास अंचल रुस्तम जी के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया, जिसमें थाना प्रभारी बरौरा भी शामिल थे और अन्य थाना के स्टाफ भी शामिल थे और सभी ने मिल करके और एक बहुत अच्छा काम किया है। क्योंकि ये न सिर्फ ये ठग को गिरफ्तार किया बल्कि एक मैसेज भी दिया है कि लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। साधु भेष में सब साधु नहीं होते हैं, साधु के भेष में ठग भी हो सकते हैं। इसलिए अपने चीजों को अपनी सावधानी से रखने का रखिए और ऐसे कुछ भी संदिग्ध प्राप्त होता है तो थाना में आकर के खबर कीजिए। कहाँ से गिरफ्तारी हुई? ये इनकी गिरफ्तारी हरीना गांव से हुई है और ये जो है हम लोग बहुत जल्द इसको गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। जो टीम हमारी थी बहुत मेहनत करी, क्योंकि पहले भी अन्य थानों में भी हम लोगों ने सुना था कि साधु के भेष में ठग घूम रहे हैं, इसलिए हम लोग ज़्यादा अलर्ट थे और जिनके साथ ये घटना घटी उनको हम लोग लेकर के जब हम लोगों ने चारों बगल इसकी खोज शुरू की तब हम लोग को पता चला कि हरीना गांव में आकर के लोग बंजारन के भेष में आकर के यहाँ पे हैं और साधु के भेष में ठगी का काम करते हैं। ये मंगलसूत्र बरामद हुआ है, जो उनका चोरी का मंगलसूत्र बरामद हुआ है। साथ ही साथ कई प्रकार के रुद्राक्ष और कई प्रकार की छोटी छोटी मूर्तियां जो तांबा का बरामद हुआ है, जिसको लेकर के वो ठगी का प्रयास किया करते थे। ये मैं सभी को संदेश देता हूं कि इस तरह का जो साधु भेष में जो ठग घूम रहे हैं पहले उनकी परख कर लें, साधु है या ठग है। और कभी भी ये तो कभी ना करें कि अपना जो कीमती जेवरात है उसको खोल करके दे दें। और दुख दर्द दूर कहीं जादू मंत्र जादू टोना से दुख दर्द दूर नहीं होता है, उसके लिए इलाज कराना पड़ता है और ये सब जरूर समझना चाहिए, नहीं तो अंधविश्वास में आप अपना कीमती जेवरात भी खो सकते हैं। ये हम लोग ये तफ्तीश आगे हम लोग और तफ्तीश करेंगे और इसमें जितने भी लोग इस तरह के लोग होंगे शामिल सब पे हम लोग कार्रवाई करेंगे। और फिलहाल जो यहाँ पे बंजारन लोग है, जो बंजारा लोग यहाँ पे है, सबको अभी हम लोग यहाँ से हटने के लिए अल्टीमेटम दे दिए हैं कि अब आप लोग जाइए, क्योंकि आप यहाँ पे हैं तो यहाँ पे चोरी क्षेत्र में बढ़ गई है। इस प्रकार से अब हम लोग यहाँ से इसको खदेड़ेंगे और कुछ। जेपी भारत लाइव, भारत की बात जेपी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।